आराम नाम की कोई चीज़ नहीं होती। क्या आप इस बात से एग्री हो? राधे कृष्ण दोस्तों। तो मैंने अपनी पढ़ाई का मॉर्निंग फर्स्ट स्लॉट बोल सकते हैं इसको, सुबह 9:45 के करीब स्टार्ट किया। मेरा स्लॉट कोई 1-2 घंटे का नहीं होता है। ये स्लॉट 10 मिनट भी चल सकता है, 20 मिनट भी चल सकता है, 1 घंटे भी चल सकता है, क्योंकि आप लोग को पता है मेरा एक छोटा बच्चा है, वो 1.5 साल की है अभी। तो मेरी पढ़ाई की टाइमिंग उसके मूड के ऊपर डिपेंड करती है। तो अभी खेल रही थी और तो मैं पढ़ रही थी। अब ऐसा हो गया ना कि शोर वोर तो मायने ही नहीं रखता। बहुत तेज़ म्यूज़िक चल रहा था, अब यह गाना सुन रही थी, नाच डांस कर रही थी, तो मैं पीछे रूम में आके पढ़ रही थी। एक ये टाइम था ना कि पहले शोर नहीं था, सब कुछ नहीं था, तब हम नहीं पढ़ पा रहे थे। लेकिन आज आप मानोगे नहीं, इतना शोर होता है। देखिए वो डांस कर रही है, लेकिन मुझे कोई मतलब नहीं रहता। बस ये लगता है वो लड़की रोए ना, क्योंकि जब वो रोती है तब मैं ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाती हूँ। टीवी चलती है तो मुझे कोई डिस्टर्बेंस नहीं होती। फिर मैं आपको लेके आ गई थी, उसको तैयार करके घुमाने के लिए पार्क। आज पार्क लाने को उसे बिल्कुल मन नहीं था, लेकिन जब मैं उसको पार्क लाती हूँ तो वो फिज़िकल एक्टिविटी करती है तो उसको भूख लगती है और वो थक भी जाती है तो वो सो जाती है। ऐसा मैंने फील किया है, तो इसलिए मैं उसको पार्क में लेके आई मॉर्निंग में। तभी मैंने ये क्लास भी करी मैथ्स की, ऑफिसर एकेडमी से करी, लेकिन मुझे इतना कुछ खास समझ में नहीं आया इनसे। लौट के आके अव्यव का खाने का टाइम हो गया था, फिर मैंने अव्यव को सब्ज़ी चावल खिलाया। आजकल मैं उससे वही खिला रही हूँ जो मैं खा रही हूँ, तो उसका थोड़ा खाने में कम मन लग रहा है, लेकिन वो भी हैबिचुअल हो जाएगी तो खाना सीख जाएगी। तो मैं ये कह रही थी, आराम नाम की कोई चीज़ नहीं होती, क्योंकि ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। शादी से पहले मैं मैगी तक नहीं बना पाती थी, वही मेरी मम्मी मुझे बना के देती थी। 12:30 बजे से मैंने आज पढ़ाई स्टार्ट करी दोपहर की, अपना सेकंड स्लॉट उसे बोल सकते हैं। मैंने उसको 3 बजे तक कंप्लीट किया था, उस बीच मैंने खाना भी खाया था। तो लेकिन अब शादी हुई तो थोड़ी जिम्मेदारियां आ गई, क्योंकि शादी के बाद मेरी सासू माँ बहुत अच्छी हैं, उन्होंने मेरे ऊपर एक साथ जिम्मेदारी नहीं डाली। लेकिन कुछ चीज़ें होती है ना, बिना किसी के कहे ही हो जाता है, क्योंकि अगर जैसे हमारी सास काम कर रही है तो हमें खुद नहीं अच्छा लगता था, तो मैं उनके साथ लगी रहती थी। उसके बाद जब मैं यहाँ पर जोधपुर अकेले रहने आ गई, तब तो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी हो गई। फिर हमारा बेबी है, तो अब उसे ही अकेले संभालना है। 1 महीने के बाद मेरी सासू माँ चली गई थी, जब मेरे बाबू हुआ था। उसके बाद उसको संभालना, मुझे नहीं लगा था मैं कैसे सब कुछ मैनेज कर पाऊँगी। और आज मैं उसे बहुत अच्छे से पाल रही हूँ, मुझे खुद लग रहा है मैं उसे बहुत अच्छे से पाल रही हूँ। और आराम और आलस तो चला ही गया है बिल्कुल भी। तो पहले मैं बहुत सोती थी, मुझे बहुत नींद आती थी, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं है। अब तो मुझे दोपहर में नींद ही नहीं आती, जब से मैंने सोच लिया है कि नहीं मुझे पढ़ना है। तो जैसा हम सोच लेते हैं ना, वैसे ही हमारे रास्ते बनते जाते हैं। अगर हमने सोच लिया है कि नहीं हमें सोना नहीं है, 3, 4, 5 दिन खलेगा, ज़्यादा से ज़्यादा 1 हफ्ता खलेगा, उसके बाद हमें खुद ही नींद नहीं आती है। तो इस समय ऐसा ही है मेरे साथ। आज दोपहर में मुझे नींद आ भी रही थी, तो फिर मैंने वॉकिंग करना स्टार्ट कर दिया, वॉकिंग करके पढ़ने लगी। और फिर अव्या जग गई थी, फिर अव्या को खाना पीना खिलाया और ट्यूशन के बच्चे आ गए, उनको पढ़ाई कराई। फिर हम शाम को निकल गए थे वॉकिंग के लिए। और वॉकिंग करते करते मैं इस टाइम को भी काउंट करती हूँ, ऐसा नहीं कि मैं इसको नहीं काउंट करती हूँ। और आप भी अगर हाउस वाइफ हो, आपके बच्चा हो, तो आप भी अगर 10-10 मिनट भी पढ़ रहे हो ना, तो उस टाइम को काउंट करो। तो वरना आपको लगेगा अरे मैंने तो पढ़ाई नहीं करी, मैं तो 1 घंटा भी नहीं पढ़ा। ऐसा नहीं है, अगर आप 10 मिनट भी पढ़ रहे हो, 20 मिनट भी पढ़ रहे हो, तो आप पढ़ाई तो कर रहे हो ना। तो उस टाइम को काउंट करो, आप खुद में पॉजिटिव फील करोगे, मोटिवेट होगे। जब आप अपना टोटल टाइम ऐड करोगे ना, अगर वो 2 आवर्स 3 आवर्स सब टाइम हो जाएगा ना, तो आपको खुशी होगी कि अरे इतने बिजी शेड्यूल में मैंने खुद के लिए 3 घंटे निकाल लिए। मेरे साथ भी ऐसा ही है, मैं रात में पढ़ लेती हूँ जब वो सोती है, और दोपहर में पढ़ लेती हूँ, तो ये तो हो जाता है। और मैं वॉकिंग जाती हूँ तो मैं उस टाइम 1 घंटे पढ़ लेती हूँ, तो मेरी 4-5 घंटे की पढ़ाई आराम से हो जाती है। और शाम टाइम फिर मैंने उसकी दूध रोटी बनाई। आजकल वो खाना खाने में बहुत ड्रामा कर रही है। पढ़ाई करने के बहुत तरीके हैं और ना करने के उससे ज़्यादा भी तरीके हैं।
तो अब सो गई है आज जल्दी 9:30 बजे। अब मैंने पढ़ाई स्टार्ट की। मैं मैथ्स लगा रही हूँ, मैथ्स में अलजेब्रा। और मुझे लगता है आज से मैंने मॉक टेस्ट भी स्टार्ट किया है, क्योंकि मुझे लगता है जब आप एक ही तरह के क्वेश्चंस करते हो ना, तो आपका जो माइंड होता है ना वो सुस्त पड़ जाता है। वो जान जाता है कि हाँ आप ऐसे ही क्वेश्चन आ रहे हैं, तो मतलब वो इतना एक्टिव नहीं रहता है। लेकिन जब आप मॉक टेस्ट लगाते हो तो डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस आते हैं ना, तो आप एक्टिव रहते हो, आपका माइंड एक्टिव रहता है। और एग्ज़ाम में भी तो ऐसे ही होगा ना, एक टाइप के तो क्वेश्चन आने नहीं है। तो मैंने सोचा है भले मैं 10 मार्क्स का मॉक टेस्ट लगाऊँ। आज से मैं मॉक टेस्ट लगाऊंगी। और जितना पढ़ती जा रही हूँ उतना लग रहा है कम पढ़ रही हूँ। क्या आपके साथ भी ऐसा ही हो रहा है? अबू सोती तो है, लेकिन वो हर आधा 1 घंटे में ना वो कुनमुन करने लगती है, मतलब मुझे ढूंढने लगती है। तो मुझे उसके पास ही, फिर आज के उसके पास ही बैठ के पढ़ना पड़ा। तो मेरे साथ जनवरी से पहले मैं यही सोचती थी यार लोग कैसे पढ़ लेते। और मेरे पास तो टाइम ही नहीं है, बच्चे के साथ टाइम नहीं मिलता। और पूरा 1 मंथ हो गया है, मैंने अपने आप को फिर से 40 डेज़ का चैलेंज दे रखा है। बहुत ईज़िली पढ़ाई हो जा रही है। हाँ, बस दोपहर की नींद नहीं होती है, तो अच्छी बात, ज़्यादा सो के क्या करना है। मैथ्स लगा के मैं ऊब गई थी। फिर मैंने ये साइंस की बुक मेरी कंप्लीट ही नहीं हो रही है, तो मैं इसको पढ़ने बैठ गई हूँ। देखते जब तक नींद नहीं आती मैं इसे पढ़ूँगी। 12:15 12:30 हो चुका है। अभी मैं इसे कम से कम 1-1.5 घंटे तो पढ़ूँगी ही। तो बाय बाय, गुड नाइट। ऐसे ही मेरे ब्लॉग पर बने रहिए।